आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हम डबवाली की इस वक्त अनाज मंडी में हैं, जहां पर एक तरफ कोरोना महामारी से एहतियात के तौर पर सबसे बड़ी चिंता है, तो वहीं पर किसानों को दूसरी चिंता उनकी गेहूं की खरीद ना होना भी सता रही है। ऐसे में इस वक्त की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा डबवाली की अनाज मंडी में, जहां पर सफ़ेद सोना कहे जाने वाली किसान की फसल गेहूं यानी कणक की तस्वीरें, हम ढेरियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कल 20 अप्रैल से पहले दिन से गेहूं की खरीद होने की बात कही गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन आज दूसरा दिन भी लगभग बीतने को है, अभी तक भी जो इस फसल की खरीद है वो शुरू नहीं हो पाई है। जहां पर किसानों को पिछले कई घंटों से लगातार इस बात का इंतज़ार था कि शायद सरकार जल्द ही इसका इंतज़ाम करेगी और उनकी फसल की खरीद शुरू होगी। और दूसरी तरफ हम आपको किसानों की तस्वीरें भी दिखाते हैं और ये रियलिटी चेक करेंगे, आखिर जो किसान और आड़ती और सरकार के बीच में किसान जो इस पूरी कश्मकश में फंसा है, उस पर किसान की राय क्या है। क्या वाकई ही किसान भी आड़ती के साथ जाना चाहता है? क्योंकि कल बहुत सारी ऐसी खबरें भी थी कि जहां पर किसानों ने भी गेहूं को बेचने से इनकार किया था जब आड़तियों की तरफ से खरीद का बायकाट किया गया था। तो ऐसे में किसान क्या सोचता है, हम किसानों से बातचीत करेंगे। मेरे साथ किसान है। सर क्या नाम और आप कहाँ से हैं? सर गुलशन सिंह मसीता से। सर कब आप लेकर आए थे गेहूँ? कल 20 अप्रैल को ही। क्या दिक्कत आ रही है सर आपको? अब क्यों बैठे हो आप? क्या खरीद नहीं हो पाई? ना खरीद हो नहीं पाई। क्या कह रहे हैं सब लोग? सर वो आड़ती से हम तो आड़ती को बेचना चाहते हैं जी, सीधी फसल। वो सरकार को सीधी नहीं बेचना चाहते जी। मतलब आप आड़ती के साथ हैं? हाँ जी, आड़ती के साथ है जी। ऐसा क्या फ़ायदा है? अगर सरकार सीधे खरीदे तो दिक्कत क्या है? खाते में तो आपके सीधा पैसा आना है, आपके खाते में आना है। हमारा जी आड़ती से पुराना लेन देना जी, आगे भी ज़रूरतें आड़ती ही पूरी करेगा जी, सरकार तो ऐसा नहीं करेगी, इसलिए आड़ती के साथ हैं जी हम तो। लेकिन आड़तियों ने तो मना कर दिया है, वो सरकार के साथ नहीं, उन्होंने बायकाट कर दिया है कि हम खरीद नहीं करेंगे, तोड़ नहीं लगेगा। तो किसान को दिक्कत नहीं हो रही है क्या? दिक्कत तो बहुत हो रही है जी, लेकिन हम तो उनके साथ ही हैं जी, चाहे कितने दिन लग जाएंगे। मतलब आपको बैठकर इंतजार करना पड़े आप करेंगे, लेकिन आड़ती के साथ रहेंगे? हाँ जी, साथ ही रहेंगे। कितने एकड़ में गेहूँ आपके इस बार सर? 10 में जी। तो जो आपका जो पोर्टल पर जो ब्यौरा दिया था, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वो सही गया एकदम? नहीं जी, जो ठेके पे बाण है वो नहीं दर्जी वहाँ जी। अच्छा, ठेके पे गेहूँ लिया था आपने? हाँ जी। तो वो अब नहीं बिक सकता आपका? नहीं जी। तो क्या लगता है आपको? लगता है जो एक आड़ती का दर्द है वो जायज़ है? वो कह रहे हैं कि सरकार पैसा हमारे खाते में डाले ताकि हम अपना खर्चा भी, पूरा जो उनका कर्जा है वो किसान का जो वो भी काट सकें और फिर उसके बाद पैसा मिले। आप सहमत है इस बात से? जायज़ है जी, आड़ती की बात जायज़ है जी। आपका क्या नाम है सर? गुरमेल सिंह जी। गुरमेल सिंह जी, आप क्या सोचते हैं जब किसान आड़ती और सरकार के बीच में बड़ी लड़ाई चल रही है इस बात को लेकर कि खरीद सरकार चाहती हो, आड़ती लोग कहते हैं कि खरीद नहीं होगी, क्या लगता है आप किसके साथ जाएंगे? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਥਰੂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਠੇਕਾ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਨਾ। पोर्टल पर सर आप ਸਾਡੀ ਘਰੇ ਪਈ ਹੈ ਕਣਕ, ਤੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜੂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਆਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ। तो आपको लगता है कि जो आड़ती जो अपनी मांग रख रही है वो सही है, जायज़ है सारी बात? ਉਹ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਬਾत ਹੈ। आप सरकार के साथ जाएंगे या फिर आड़तियों के साथ? ਇਹ ਸਾਥ ਜਾਵਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, 8 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੈਲੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭਰਨੇ ਆ। तो आपको क्या लगता है जैसे पहले खरीद होती थी सीधा आड़ती आपकी करता था, वो सही था सिस्टम? ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। 2 दिन हो गए। ਹਾਂਜੀ। तो क्या मुश्किलें क्या आ रही हैं सर आपको? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਦੋਂ ਦੇਊਗੀ ਪੈਸਾ ਨੂੰ? ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ गवर्नमेंट तो कह रही सर 24 घंटे में आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आ जाए। ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਊਗੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। वो तो आड़ती ही खरीदेगा। ਹਾਂ ਆੜਤੀ ਖਰੀਦੂਗਾ ਜੀ। आप तुसी कित्थों सर? शांत खड़ी तो जी। आप भी फसल लेके आए हो? हाँ जी। फसल बिकी नहीं अभी तक आप? नहीं बिकी है। क्यों नहीं बिक रही सर, क्या कह रहे हैं? वो ये आड़ती को लेके आए आड़ती। लगता नहीं आड़ती परेशानी पैदा कर रहे हैं सर आप? हाँ जी। आप किसके साथ जाएंगे? आड़ती सही हैं? आड़ती के साथ। क्यों आड़ती सही क्यों? वो तो खरीद ही नहीं रहे सर फसल। वो जी इससे पैसा चकते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो ये मजबूरी फिर भी। तो ये हमने रैंडम वाइज काफ़ी और किसानों से भी हम बातचीत करेंगे और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो इस मुसीबत की घड़ी में आड़तियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि सबसे बड़ा
तो उनका दुख सुख का साथी है वो आड़तिया ही बनता है, क्योंकि उसे जब भी मुसीबत आती है, चाहे दुख सुख की बात हो, शादी समारोह की बात हो, तो वो आड़तियों के पास ही जाते हैं। तब जब बैंक बंद होते हैं, एटीएम की सुविधा नहीं होती, तो एकमात्र सबसे बड़ा बैंक उसका आड़तिया ही होता है, जो उसको फ़ोन पर ही निर्धारित कर देता है कि आप इतने बजे पैसे आकर ले जाना। लेकिन अब हालात ऐसे हैं जहाँ पर एक तरफ सबसे बड़ी चिंता किसानों के लिए सोशल डिस्टेंस भी है। क्या अब तक किसानों को कोई राहत मिल पाई है? बहरहाल दूसरा दिन बीत जाने के बावजूद भी गेहूं की फसल की खरीद है वो नहीं शुरू हो पाई है। और दूसरी तरफ आड़तियों ने भी इसमें एक बड़ा ऐलान किया है कि वो तब तक खरीद में अपना हिस्सेदारी नहीं जताएंगे जब तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा को ख़त्म नहीं कर दिया जाता, जो एक पहले परंपरागत तरीके के साथ गेहूं की खरीद होती थी। दरअसल आड़ती चाह रहे कि उसी तरीके से खरीद होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसे में किसान संगठनों ने भी बड़ा ऐलान किया है कि वो भी फसल नहीं बेचेंगे। ऐसे में किसान अब ये कह रहा है कि उसके दुख सुख का साथी वो आड़तिया है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि उसका डायरेक्ट पैसा भीतर 24 घंटों के किसान के खाते में आएगा। लेकिन किसान कह रहा है कि जो उसने कर्जा आड़तियों से लिया था वो भी उसको चुकता करना है। लेकिन सबसे बड़ा पेच तो ठेके की ज़मीन पर फंसा है, क्योंकि ज़्यादातर किसानों के पास ठेके पर ली गई ज़मीन होती है, लेकिन उस ठेके पर ली गई ज़मीन का मेरी फसल मेरा ब्यौरा में नहीं जा सकता। ऐसे में किसान अब वो फसल बेचने के लिए सबसे बड़ी उसको मुश्किल है। ऐसे में अभी तक ये सरकार को तय करना बड़ा एक मुश्किल चुनौती भरा एक कदम हो गया है कि ऐसे में सरकार किस पैरामीटर्स को लेकर उतरेगी। बहरहाल अभी तक भी किसानों को राहत नहीं है। लगातार किसान जाग कर उसे कड़ी मेहनत के साथ जब वो पीला सोने की फसल को मंडी में लेकर पहुंचा था, तमाम उम्मीदें उस पर टिकी थी कि उसकी जाते ही फसल बिकेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ है। एक तरफ कोरोना एहतियात के तौर पर उसको बचना है, सोशल डिस्टेंस को कामयाब करना है, तीसरी तरफ खरीद ना होना भी अब सबसे बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।